हेलो डेवलपर्स, होप यू डूइंग वेल। तो मूवी ब्लॉग के इस सीरीज़ में ये हम लोगों का 10th वीडियो होने वाला है और स्वागत है आपका इस धमाकेदार सीरीज़ में। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को पिछले वीडियोस जो 9 तक का बना हुआ है तो वो सब कुछ समझ में आ गया होगा, आप लोग प्रॉपर वहाँ तक कर लिए होंगे। अगर कुछ एरर आया होगा तो अगर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट किए होगे तो उम्मीद है कि मैंने सॉल्यूशन भी दिए होंगे। ठीक है, तो फिलहाल अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। तो अब तक हम लोग कहाँ तक काम कर चुके हैं पहले वो देख लेते हैं। देखो, पिछले वीडियो में हम लोग ऑल पोस्ट पे शायद काम कर रहे थे, ये वाला पेज को डिज़ाइन कर रहे थे, एडिट एंड वगैरह सब। ये देखो यहाँ पर ये ड्राफ्ट वगैरह सब हम लोग ऐड किए थे। ठीक है, तो बिना समय के बाद हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपका जैम्प जो है आपको वो स्टार्ट करना होगा। जैम्प कहाँ पे मिलेगा आपको? आपको सिंपली आ जाना है आपके दिस पीसी में। दिस पीसी के अंदर लोकल लिंक सी में आइएगा और वहाँ पर जैम्प मिलेगा। आप यहाँ से जैम्प को स्टार्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो सिंपली अभी यहाँ से हम लोग इसको क्लोज करते हैं और अपने पोस्ट पे जाते हैं। ठीक है, हमारा एक मिनट, डायरेक्ट हम लोग यहाँ से ओपन करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों का पोस्ट था मूवी ब्लॉग वाईटी के नाम से। हम लोग इसको राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से ओपन विद कोड करेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये जब कोड यहाँ पे ओपन होगा तो सिंपली हम लोगों को इसको रन कराना है। ठीक है, ध्यान रहे आप लोग जैम्प जो है, जैम्प आप इसको ऑन करके रखे हो, एल्स ये रन नहीं करेगा। और रन अगर कर भी जाएगा तो वो कनेक्शन में प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, तो इसको ओपन होने देते हैं और सिंपली आपको यहाँ पर कुछ नहीं, आपको लिखना है PHP आर्टिशन सर्व। मेरे पास ये ऑलरेडी रन किया हुआ है तो इसलिए मैं इस कमांड को यहाँ पे हटा देता हूँ और टर्मिनल भी मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोग आज के इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, तो सिंपली जो हम लोग का जो पोस्ट है, यहाँ देखो ये जो पोस्ट है अभी हम लोग जो लेआउट में डाल के रखे हैं, जो हम लोग कोड में जो डाल के रखे हैं, सेम बस वही चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। तो डेटाबेस में हम लोग अभी मतलब डायनेमिक इसको नहीं किए हैं, तो आज हम लोग इसको प्रॉपर डायनेमिक करने वाले हैं। जो भी हम लोग क्रिएट पोस्ट पे जो फील्ड वैल्यू ऐड करेंगे वो सारा का सारा यहाँ पर दिखने वाला है। ठीक है, तो सिंपली हम लोग मॉडल्स में हम लोग को पहले आना होगा। मॉडल्स में आके हम लोग पोस्ट और कैटेगरी, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप दिखाना पड़ेगा। मतलब जिस कैटेगरी में जो पोस्ट रहेगा, मतलब हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग पोस्ट होने चाहिए, तो उस टाइप से हम लोग कैटेगरी और पोस्ट के बीच में रिलेशनशिप दिखाना है। तो सिंपली आपको अपने ऐप्स के अंदर आना, ऐप के अंदर, ऐप में मॉडल्स है, मॉडल्स में आपको कैटेगरी वाले category.php को ओपन करना है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे हम लोग फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो पब्लिक फंक्शन पोस्ट के नाम से हम लोग का ये फंक्शन होगा। ठीक है, पब्लिक फंक्शन पोस्ट, और इसको रिटर्न करवाना है। ठीक है, रिटर्न $this हैज़ मेनी, एक मिनट यहाँ पर ऐसे होगा। ठीक है, हैज़ मेनी, और पोस्ट मॉडल को यहाँ पे कॉल करना है, पोस्ट कॉलन कॉलन क्लास। ठीक है, और यहाँ पर सेमी कॉलन। ठीक है, तो ये आपके पास उम्मीद करता हूँ कि रेडी हो गया होगा। छोटा सा कोड है, आप इसको लिख लो। उसके बाद आपको पोस्ट वाले मॉडल में आना है और यहाँ पर आपको इस तरह से एक और इंटर लगाना है यहाँ पे। और इसमें तो सबसे पहले एक मिनट, पोस्ट, इसमें भी पब्लिक गार्डेड पहले लगा दो। ठीक है, सेमी कॉलन, और न्यू फंक्शन यहाँ पर भी बनाना है, पब्लिक फंक्शन कैटेगरी। ठीक है, और यहाँ पर आपको रिटर्न में $this कैटेगरी के लिए ना $this belongs to सॉरी पोस्ट का है ना, तो कैटेगरी क्लास। ठीक है, और यहाँ पर सेमी कॉलन। बस इतना सही करना था यहाँ पे। तो अब उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ से web.php में आना है। ठीक है, पोस्ट कंट्रोलर। ठीक, तो हम लोग क्रिएट पोस्ट पेज तक का काम किए थे। यहाँ पर सिंपली एक और क्रिएट पोस्ट पेज /create, यहाँ पर सिंपली आपको कोड करना है ये वाला लाइन, देख सकते हो ये वाला लाइन। ठीक है, और यहाँ पर क्रिएट न्यू पोस्ट,
यहाँ पर पोस्ट है ना, इसके बीच में न्यू डाल दो ऐसे करके, क्रिएट न्यू पोस्ट, पोस्ट डॉट क्रिएट न्यू, सॉरी पोस्ट डॉट न्यू रहने देते हैं हम लोग, ठीक है। पोस्ट डॉट न्यू इसका नेम में आप कर देना, और क्रिएट न्यू पोस्ट यहाँ पे है, और क्रिएट पोस्ट पेज स्लैश क्रिएट, ये वाला उसका यूआरएल हो जाएगा, ये उसका फंक्शन है, और ये एक्सेस करेंगे हम लोग इस नेम से उसको, ठीक है। तो सिंपली हम लोग अब पोस्ट कंट्रोलर में आएंगे, और एडिट है, ऑल पोस्ट है, क्रिएट पोस्ट, इसको जस्ट यहाँ से हम लोग ऐसे डुप्लीकेट करेंगे, और यहाँ पर न्यू पोस्ट, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर REQUEST इस तरह से आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट $REQ, सिंपल है, ठीक है। और अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो एक डेटा नाम से वेरिएबल में हम लोग सारा कुछ वैलिडेट कराएंगे। जब भी पोस्ट यूज़र क्लिक करेगा कि ये पोस्ट अपलोड करना है, तो सबसे पहले हम लोग वैलिडेशन चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है, फर्दर वाला काम आगे होगा। तो सिंपली $data इक्वल्स टू $REQ रिक्वेस्ट वैलिडेट, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग सारा चीज़ को वैलिडेट करेंगे, एक एक फील्ड को, और यहाँ पर सेमीकोलन दे दो, एरर नहीं आएगा इससे, ठीक। और सबसे पहले तो हम लोग एक एक फील्ड का नाम ले लेते हैं, क्या क्या फील्ड था हम लोगों का, वो कहाँ पर मिलेगा। और पोस्ट हटाओ इसको, जो सबको ज़रूरत नहीं है उसको हम लोग हटा रहे हैं यहाँ से। एडिट पोस्ट है, क्रिएट पोस्ट प्लेड, अब इसको भी रहने दो। सिंपली हम लोग का एक एक फील्ड है, मॉडल्स, डेटाबेस, सीडर, माइग्रेशन में भी होगा, कैटेगरी, पोस्ट, अच्छा हम लोग मैनुअली बनाए थे क्या, एक मिनट, हम लोग लगता है डेटाबेस का काम नहीं किया है पोस्ट का। एक मिनट, पोस्ट सीडर भी खाली है, डेटाबेस का काम हम लोग नहीं किए हैं शायद। तो एक मिनट, हम लोग पहले डेटाबेस का काम कर लेते हैं, ठीक है। पहले तो एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, एक मिनट थोड़ा सा वीडियो पॉज करें यहाँ पे। हम लोग पोस्ट का काम नहीं किए हैं अब तक। तो सिंपली जो है हम लोग सबसे पहले यहाँ पर एक एक फील्ड हम लोगों को ऐड करना होगा। आईडी यहाँ पर हटाओ ऐसे, इसको स्ट्रिंग रहने दो, STRING स्ट्रिंग, और फील्ड का नेम। तो फील्ड का नेम कहाँ से मिलेगा, सिंपली हम लोगों को ऑल पोस्ट, एडिट पोस्ट, क्रिएट पोस्ट वाले पेज में आना है आपको, और यहाँ पर से हम लोग एक एक नेम उठाएंगे। सबसे पहला है टाइटल, उसके बाद है डेट, फिर कैटेगरी को एज अ फॉरेन आईडी हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो एक मिनट, टाइटल, कैटेगरी, और यहाँ पर डेट था ना, सॉरी, डेट, कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। इसको फॉरेन आईडी ऐसे पास करना, ठीक है। डेट और कैटेगरी हो गया। उसके बाद हम लोगों का था वीडियो टाइप, एक मिनट, वीडियो टाइप के बाद हम लोगों के पास है डिस्क्रिप्शन है, फिर थंबनेल, और फिर मेटा टाइटल। डिस्क्रिप्शन, थंबनेल है,
मेटा टाइटल, ये एसईओ सेक्शन के लिए है, ठीक है। सॉरी सेटा हो गया। मेटा DESC RIPTI पूरा दे ही देते हैं जब दे रहे हैं तो। टाइटल डिस्क्रिप्शन उसका सर टैग होना चाहिए, मेटा टैग्स, मेटा कीवर्ड्स, ठीक है। शायद इतना ही फील्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं इसका लेआउट में। क्रिएट न्यू पोस्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। मेरे कीवर्ड्स थंबनेल, डिस्क्रिप्शन, वीडियो टाइप, कैटेगरी, डेट, लेट। तो यहाँ तक का हो गया सब कुछ, और थोड़ा सा एक काम बचा हुआ है। अभी सबको हम लोग नलेबल कर देते हैं, ठीक है। ये भी नलेबल रहेगा, टाइटल इसको भी नलेबल कर दो, ठीक है। और ये भी नलेबल, सॉरी कैटेगरी आईडी, हाँ नलेबल रहेगा, और कॉन्स्टेंट भी रहेगा, ये कॉन्स्टेंट एंड ये नलेबल रहेगा, ठीक है, दोनों चीज़। और सिंपली वीडियो टाइप इसको भी नलेबल, देखो नलेबल इसलिए कर देते हैं ताकि आप लोग के पास एरर आने का संभावना बहुत ज़्यादा है, और अगर एरर में फंस जाओगे तो थोड़ा सा निकलने में मुश्किल होगा। बस मैं नहीं चाहता कि आप लोग किसी भी बस कारणवश फंसो एरर में, ठीक है। इसलिए हम सबको नलेबल कर देते हैं, नहीं भी डालोगे तो भी कोई बात नहीं, फील्ड ऐड होगा, ठीक। नलेबल, इसको भी नलेबल, सब नलेबल, ठीक है। और कहीं भी कोई एरर नहीं है, टाइटल है, डेट हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया। और सिंपली अब हम लोग पोस्ट सीडर में जाएंगे और इसको हम लोग रन करके चेक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग डॉलर डेटा इक्वल्स टू, सिंपली हम लोग इसको डिफाइन करेंगे 1 मिनट अरे में, और ये ऐसे रहेगा। सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, टाइटल, और टाइटल में हम लोग कुछ भी देते हैं, दिस इज माय, देखो आप लोग पोस्ट सीडर में आ जाए, सीडर वाला सेक्शन है ना, इसमें पोस्ट सीडर है, उसके अंदर आपको ये करना है, ठीक है। अभी हम लोग डमी डेटा पोस्ट करने वाले हैं, दिस इज़ माय, और सॉरी डेट है ना, डेट कुछ भी, अभी स्ट्रिंग लिए हुए हम लोग, स्ट्रिंग में ही देते हैं 9, कुछ भी रहो, 0 0 रख देते हैं इसको। बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए क्षमा करना भाई, ठीक है। डेट हो गया, उसके बाद शायद डिस्क्रिप्शन था, DS कैटेगरी, कैटेगरी ID ZZZ। 1 मिनट, हम लोग कैटेगरी ID फिल नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डेट हो गया, टाइटल, डेट, डिस्क्रिप्शन, और क्या बच गया, वीडियो टाइप बच गया, फिर थंबनेल बच गया, मेटा टाइटल, डिस्क्रिप्शन हो गया है, वीडियो टाइप, थंबनेल, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा कीवर्ड्स, ठीक है। सबका वैल्यू हम लोग ZZ ही रहने देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और अभी हम लोग इसको रन करेंगे, ठीक। सिंपली हम लोग पोस्ट मॉडल को कॉल करेंगे, यहाँ पे आ जाओ, मॉडल पोस्ट, तो ऐप मॉडल से इसको कॉल करना है, कॉलन कॉलन क्रिएट, और यहाँ पर डॉलर डेटा को ऐसे पास कर देना है, ठीक है। यहाँ पर सेमीकोलन लगाना नहीं भूलना है, ठीक है। तो अब आपको अपना टर्मिनल ओपन करना है, और यहाँ पर आपको कमांड डालना है PHP आर्टिशन माइग्रेट, ठीक है।
तो ये टेबल हो गया और उसके बाद हम लोग को सीड करना है ना, तो PHP आर्टिशन DB कॉलन सीड डैश डैश क्लास नेम इक्वल्स टू पोस्ट सीडर। क्लास नेम था या क्लास था, एक मिनट पहले चेक कर लेते हैं। सॉरी, क्लास नेम नहीं था, क्लास होगा यहाँ पे। कुछ एरर है, हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं इसको। कैटेगरी आई डजंट हैव डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ओके, हम लोग कैटेगरी आईडी देना ज़रूरी है। कैटेगरी आईडी, फिर से इसको रन करना होगा। फिर से कोई एरर है, चेक कर लेते हैं। अरे अब तो हो जाओ। कैटेगरी आईडी यहाँ पर हम लोग 1 डालते हैं, वो तो जाना चाहिए। अरे यार, प्रॉब्लम कहाँ है? डिफ़ॉल्ट 0 है। अरे क्लास नेम नहीं, क्लास। ये सीड हो गया। पता नहीं क्या इशू था, शायद इसका स्ट्रिंग का कुछ इशू था। स्ट्रिंग में न्यूमेरिक वैल्यू ऐड करने के लिए शायद इनका कहना था। तो ये सीड हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग डेटाबेस में एक बार चेक कर लेते हैं ये प्रॉपर आया है कि नहीं। तो यहाँ पर इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। आ जाओ आ जाओ, अभी तक रिफ्रेश नहीं हुआ है, जल्दी से आ जाओ। पोस्ट, हाँ एक पोस्ट इंसर्ट हो गया है इसमें शायद। जस्ट ओपन, इसको खुलने में थोड़ा लेट लगेगा। ये भी तो खुल ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पोस्ट हो गया है सिंपली। अब इसका कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। और पोस्ट सीडर, ये भी, इसको भी हम लोग साइड करते हैं और पोस्ट कंट्रोलर में आते हैं, ठीक है। हम लोग अभी यहाँ पर काम कर रहे थे। रिक्वेस्ट वैलिडेट, इस वाले लाइन पे, लाइन नंबर 25। यहाँ पर हम लोग के पास था टाइटल, ठीक है, और ये होगा नलेबल, ठीक। और टाइटल के बाद था हम लोग, ऐसे अगर रिक्वेस्ट वैलिडेट ना भी करें तो भी चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग वहाँ पे सारा वैल्यू नलेबल किया हुआ है। लेकिन फिर भी यहाँ पर डाल रहे हैं क्योंकि आप लोग हर कोई सेम तरह के नहीं हो, कोई नलेबल की जगह कुछ और भी यूज़ कर लेगा। तो इसलिए बता देता हूँ कि उससे पहले यहाँ पर वैलिडेट लगाना ज़रूरी है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, मतलब एज ए केस आप लगा सकते हो अगर आप वैलिडेशन चाहते हो तो, ठीक है। ये देखो आईडी यहाँ पर सारा इंसर्टेड है, ठीक है। तो अब हम लोग टाइटल के बाद था डेट, उसके बाद था डिस्क्रिप्शन, डेट, सॉरी आप लोग यहाँ पर एक ये लगाना और ये भी लगाना, यहाँ पर भी ये लगाना। डिस्क्रिप्शन है, उसके बाद कैटेगरी आईडी, नलेबल, ज़रूरत ही नहीं है इसकी, कोई नहीं भी देता है तो। और उसके बाद था हम लोग के पास थंबनेल, ठीक है। और बस इतना सही था। वीडियो टाइप भी था शायद, वीडियो टाइप, एक मिनट हम लोग इसको अरेंज कर देते हैं। वीडियो टाइप, डिस्क्रिप्शन, फिर नीचे था, उसके नीचे थंबनेल है और उसके नीचे है मेटा टाइटल, ठीक है। उसके बाद है मेटा CRAPTION, उसके बाद है मेटा कीवर्ड्स, ठीक है, मेटा कीवर्ड्स। थंबनेल में हम लोग इमेज टाइप ऐड कर देंगे, एक मिनट पहले तो
और एक छोटा सा फंक्शन आप लोग यहाँ पर आप लोगों को रन करना होगा, वो इसलिए क्योंकि हम लोग थंबनेल के लिए सॉरी डिस्क्रिप्शन के लिए ये हम लोगों के पास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जो है वो यूज़ करेंगे अलग से एक एडिटर यूज़ करेंगे जिससे हम लोग का पूरा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, क्योंकि उसके लिए कोड करना थोड़ा सा टिपिकल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले स्ट्रिंग को हम लोगों को कॉल करना है, देखते हैं ये लोड लेता है कि नहीं। वैसे भी सिंपली हम लोग यहाँ पर ऊपर आके इल्यूमिनेट कंट्रोल डी करना, इसको HTTP हटा देना यहाँ पर से, UPP ये सपोर्ट, और यहाँ पर से STR। ठीक है, इसको ऐसे कॉल करना है और बाकी सब ठीक है। कैटेगरी आईडी में आप यहाँ पर एग्जिस्ट भी डाल सकते हो, नलेबल और EXIST एग्जिस्ट कॉलन कैटेगरीज कॉमा ID। ठीक है, आप इस तरह भी इसको लिख सकते हो कैटेगरी आईडी में, और बाकी सब तो ठीक है। और यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन डालना है, IMG डिस्क्रिप्शन को हटा देना है। देख सकते हो हैंडल द इमेज अपलोड इन द डिस्क्रिप्शन फील्ड। डिस्क्रिप्शन ये हो जाएगा IMG टैग, यहाँ पर SRC पाथ। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको IMG हटा देना है यहाँ से, IMG। ठीक है, क्योंकि हम लोगों का जो डिस्क्रिप्शन होने वाला है उसमें बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स आप लोग ऐड करोगे, बहुत तरह के, मतलब थोड़ा सा लेंदी होगा, उन सबको हैंडल करना होगा। लेंदी से याद आया, मुझे एक पैरामीटर छूट रहा है हम लोगों का, जो कि पोस्ट सीडर में हम लोग गलत थोड़ा सा दे दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सिंपली क्या करना है कि आपको ना अपने डेटाबेस में आना है यहाँ पे, और डेटाबेस में आने के बाद सिंपली यहाँ पर स्ट्रक्चर में जाना है, जो आपका पोस्ट है ना उसके अंदर अगर हो तो आपको इसके स्ट्रक्चर में आना है। ठीक है, एक मिनट, ये लोड ले रहा है, इसका स्ट्रक्चर लोड लेने देते हैं। आपको यहाँ पर एक छोटा सा चेंजेस करना है, थोड़ा सा माइनर है, तभी ध्यान में नहीं रहा मेरा। यहाँ पर टाइटल है ना, टाइटल को आप यहाँ से चेंज, एक मिनट, मोर, ये कुछ खोल के आएगा, थोड़ा सा लेट ले रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। अभी इसको हम बता देंगे कि ठीक है क्या क्या चेंज करना है, यहाँ पे इसको ओपन होने देते हैं। तो तब तक के लिए इधर आते हैं, यहाँ पर से ये क्लियर है यहाँ तक का, ये सबमिट करेगा डेटा को। आपको यहाँ से व्यू रिटर्न नहीं कराना है, रिटर्न रीडायरेक्ट। ठीक है, रिटर्न रीडायरेक्ट राउट, और जो भी राउट आपको रीडायरेक्ट करना है, जैसे कि हम लोग पोस्ट वाला राउट पे रीडायरेक्ट करना चाहेंगे, जो कि होगा हमारा ऑल पोस्ट, शायद ऐसा ही कुछ था, post.all, ऐसा ही कुछ होना चाहिए। और यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं, एक मिनट, थोड़ा सा, ओके, post.all। ठीक है, यहाँ पर विथ लगाना आपको, सक्सेस, पोस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, और इसको यहाँ पर आपको सिंपली जब ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा लास्ट में, तो हम लोग को पोस्ट जो है उसको सबमिट भी कराना है ना, पोस्ट कॉलन क्रिएट डेटा $डेटा, जो हम लोग डेटा वेरिएबल में सारा कुछ डिफाइन करके रखें हैं, तो इसको यहाँ पर से सेमीकोलन देना नहीं भूलना आप, पोस्ट कॉलन क्रिएट $डेटा, और ऊपर ये सारा कुछ ऐसे यहाँ से $डेटा ऐसे पास है, ऑल ओके। post.all एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, post.all हम लोग का डिफाइंड है या नहीं, या फिर हम लोग इसको कुछ और नाम से यूज़ कर रहे हैं। सिंपली आपको web.php में आना है, सीडर्स नहीं, व्यूज़, राउट्स, रिसोर्सेस, यहाँ पर है post.all, बिल्कुल सही जा रहे थे हम लोग।
पोस्ट डॉट ऑल। तो अब वेब डॉट PHP में आए हैं, तो यहाँ पर से एक और काम कर लेते हैं हम लोग। कंट्रोलर क्रिएट क्रिएट ये वाला, ठीक है। क्रिएट न्यू पोस्ट पोस्ट डॉट न्यू। तो ये पोस्ट डॉट न्यू है ना, आपको सिंपली इस वाले फंक्शन को यहाँ से कॉपी करना है और आपको चले जाना अपने पोस्ट वाले के लेआउट में। क्रिएट पोस्ट वाले पेज पे आना है, वो आपका मिलेगा रिसोर्सेज में, पोस्ट के अंदर क्रिएट पोस्ट यहाँ से ऊपर आना है, ऐसे ऊपर आना है और यहाँ पर आपको इस तरह से डबल कर्ली ब्रेसेस ऑन करना है और यहाँ पर आपको लिखना है राउट पोस्ट डॉट न्यू, ठीक है। और मेथड आपका पोस्ट होगा, ठीक है। और पोस्ट कंट्रोलर, सॉरी वेब डॉट PHP बंद हो गया क्या, एक मिनट। वेब डॉट PHP वापस से आपको ऑन करना है और यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे मेथड क्या हम लोग यूज़ कर रहे हैं। एक मिनट यार, इतना सारा खुला हुआ है ना। यहाँ पर आपको पोस्ट लिखना है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग गेट पे लगा हुआ है, तो आपको यहाँ पे पोस्ट, आप कैपिटल स्मॉल दोनों में किसी में दे सकते हो, केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर पोस्ट सिंपली हम लोग इसको एक मिनट थोड़ा सा और चेक कर लिया जाए इसमें कि हम लोग जो है सारा फील्ड वैल्यू जो नेम है हम लोग का, वो नेम प्रॉपर है या नहीं, बाद में फिर एरर आ सकता है। ये टाइटल सही है, डेट सही है, कैटेगरी 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 सेलेक्ट फॉर कैटेगरी। एक्चुअली हम लोग यहाँ पर कैटेगरी आईडी डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली मिनट, तो कैटेगरी आईडी ये मिस्टेक था। वीडियो टाइप सही है, डिस्क्रिप्शन फुल है, थंबनेल भी ठीक है, मेटा टाइटल ठीक है, डिस्क्रिप्शन ये भी फुल है, मेटा कीवर्ड्स ठीक है। तो एक बार हम लोग टेस्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है। अगर कुछ एरर आता है तो फिर देख लेते हैं उसको क्या एरर है। जब ये टाइटल खुल गया तो अब यहाँ पे देखो वर्चर लिखा हुआ है ना, आपको सिंपली यहाँ से देखो, अगर ये खुल गया है तो इसको बता ही देते हैं। यहाँ पर स्ट्रिंग में आना है आपको, यहाँ पर लॉन्ग टेक्स्ट है, आपको इसको जस्ट लॉन्ग टेक्स्ट सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपको इसको सेव करना है, ठीक है। सेम चीज़ आपको अपने डिस्क्रिप्शन के साथ भी आपको यहाँ पर यही चीज़ आपको अप्लाई करना है, ठीक है। इसके साथ हो गया डिस्क्रिप्शन ये रहा, और इसके साथ ऐसे चेंज करना है आपको एडिट पे, ओपन होने देते हैं। अभी तो वैसे भी छोटा डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, तो फिलहाल के लिए हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। आप सीधा एडमिन LT डैशबोर्ड पे आना और इसको एक बार इस पेज को ऐसे रिफ्रेश करना है आपको। शायद ये भी खुल ही गया है तो इसको चेंज कर ही देते हैं। डिस्क्रिप्शन स्ट्रिंग आना आपको, यहाँ पर इसको लॉन्ग टेक्स्ट ऐसे सेलेक्ट करना है और इसको ऐसे सेव कर देना, ठीक है। ये सेव हो जाएगा तब तक, और शायद ये भी खुल ही गया है। ओके, पोस्ट टाइटल में हम लोग कुछ भी डाल देते हैं, देयर टाइटल, और डेट में 15, और लेजीवुड कैटेगरी में कोडवुड प्रोग्रामवुड कुछ भी यहाँ पर ऐड कर देते हैं। एक मिनट, कैटेगरी में हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ना, अच्छा कोई बात नहीं, उसको रहने देते हैं अभी। वेब DL डिस्क्रिप्शन में हेलो डिस्क्रिप्शन, थंबनेल हम लोग कुछ भी यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेते हैं। एक मिनट, लेजी डेवलपर ओपन, SEO सेक्शन में मेटा टाइटल हाय हाय हेलो, ठीक है। और इसको हम लोग सेव करते हैं, देखते हैं अगर कुछ एरर है तो यहाँ पर कुछ आउटकम्स मिलता है कि नहीं। कुछ एरर होगा तो उसको सॉल्व करेंगे हम लोग फिर। है कुछ ना कुछ एरर है, इंटीग्री कॉन्स्टेंट में डिफ़ॉल्ट वैल्यू डालें, उसकी वजह से एरर आया होगा। कैन नॉट बी नल, कैटेगरी आईडी डिस्क्रिप्शन, एक्चुअली कैटेगरी आईडी न लेवल यहाँ पर, एक मिनट, तो यहाँ पर जो एरर है शायद
इसका कुछ एरर है कैटेगरीज। एक मिनट, हम लोग कैटेगरीज़ को यहाँ पर कैटेगरीज़ का आईडी ले रहे हैं, एक्चुअली हम लोग कैटेगरी को कॉल नहीं किया है। तो सिंपली हम लोग जो सेलेक्ट कैटेगरी में ऑप्शन डाले हुए हैं उसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर यूज़ करेंगे ओरिजिनल वैल्यूज़ का। डॉलर डेटा, आपको यहाँ पर डॉलर डेटा यूज़ करना है इक्वल्स टू कैटेगरी, इसको यहाँ से कॉल करना है कैटेगरी मॉडल को। उसको ऑटो लोड लेने देते हैं, कैटेगरी कॉलन कॉलन ऑल, ठीक है। और यहाँ पर आपको सिंपली थोड़ा ज़्यादा कुछ नहीं, कॉम्पैक्ट डेटा पास कर देना है यहाँ से, ठीक है। डेटा को हम लोग यहाँ से ऐसे पास कर रहे हैं और सिंपली अभी और नीचे आना, आपको कैटेगरी क्रिएट पोस्ट पेज है ना, क्रिएट पोस्ट डॉट प्ले डॉट पी इसको ओपन करना है और हम लोग चलते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं कैटेगरी 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 वेयर इस कैटेगरी। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन में ऐसे यूज़ करने से नहीं काम चलेगा, ठीक है। वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं डिफाइन था, इस वजह से एरर था, इससे कुछ बड़ी बात नहीं है। तो कैटेगरी कैटेगरी आईडी सेलेक्ट ऑप्शन में हम लोग इसको लूप चलाएंगे, ठीक है। यहाँ पर फॉर ईच बी फॉर ईच यहाँ एक मिनट रीट्राई, यहाँ पर कलेक्शन नहीं, आपको डॉलर डेटा एज आइटम यहाँ पे ऐसे यूज़ कर रहे हो तो ठीक है। और इस वैल्यू को ऊपर कर दो ऐसे, और वैल्यू में हम लोग कैटेगरी की आईडी डालेंगे, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से डॉलर आइटम, एक मिनट इसको, ये क्या हो रहा है, सेव कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी। और यहाँ पर जो हम लोग नाम यूज़ कर रहे हैं, नेम सॉरी, यहाँ पर नेम ना यूज़ करके इस तरह से डबल कर्ली ब्रेसेस ऑन करना आपको, यहाँ पर डॉलर आइटम और यहाँ पर कैटेगरी नेम यूज़ करेंगे, ठीक है। कैटेगरी टाइटल रखे थे या नेम रखे थे, एक मिनट हम लोग को चेक करना पड़ेगा कैटेगरी नेम या टाइटल रखे थे हम लोग। तो सिंपली कैटेगरी क्रिएट कैट, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि कैटेगरी में हम लोग नेम रखे हैं, सॉरी कैट नेम रखे हैं और कैट आईडी होगा उसका, कैटेगरी आईडी होगा और कैट नेम होगा। तो कैटेगरी आईडी आपका ठीक है और कैट नेम, यहाँ से आपको कैट नेम करना होगा, कैट नेम। एक बार डेटाबेस, एक मिनट, यहाँ से कोई आप एरर नहीं आना चाहिए। हम लोग बस सिंपली एक बार बैक करके जल्दी से चेक कर लेते हैं, कंटिन्यू पेज रिफ्रेश, एक मिनट इसको फिर से आएगा, इसको बैक करते हैं, क्रिएट पोस्ट पेज, दोबारा फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो इसको रिफ्रेश होने देते हैं और हम लोग यहाँ पर आके एक बार चेक कर लेते हैं कैटेगरी आईडी को, कैटेगरीज पूरा रिफ्रेश नहीं हुआ अभी तक अच्छे से। नेटवर्क इशू है, देख सकते हो। टाइटल 15 कैटेगरी, हाँ आ गया ये दो शायुड। डिस्क्रिप्शन में हम लोग इस तरह से कुछ भी लिख देते हैं और थंबनेल फिर से हमें सेलेक्ट करना होगा, लेजी डेवलपर डिस्क्रिप्शन, और मेटा डिस्क्रिप्शन में भी आप लोग इसको चेंज करके लॉन्ग टेक्स्ट कर लेना, ठीक है। बाकी कुछ भी दिक्कत नहीं होना चाहिए इस बार। अब क्या प्रॉब्लम है, इंटीग्रिटी कांस्टेंट वायलेशन 401048 कैटेगरी कैन नॉट बी नल, नल कहाँ कर रहे हैं भाई। तो एक्चुअली हमारा प्रॉब्लम यहाँ पर है, आईडी यहाँ पर पास नहीं हो रहा है, तो इसका ज़रूर कुछ लेआउट में ही प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो थोड़ा देर छानबीन करने के बाद यहाँ पर नज़र आया, देखो हम लोग क्या कैटेगरी आईडी पास कर रहे थे यहाँ से, एक्चुअली कैटेगरी आईडी नहीं होगा, सिर्फ कैटेगरी और डॉलर आइटम आईडी होगा यहाँ पे। और ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया जिस वक्त कोड कर रहे थे, तो आप लोग इसको हटा देना, ठीक है। कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी, सिर्फ और सिर्फ आईडी पास होगा यहाँ पे। और अब हम लोग इसको वापस से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। छोटा सा मिस्टेक था, मुझे लगा कि शायद कोड में कुछ एरर होगा अंदर बैकएंड में, लेकिन बैकएंड ठीक था इसका, बस फ्रंट एंड में ही इशू था। तो ठीक है, हम लोग पोस्ट टाइटल वापस से फिर से डमी सब नलेबल है, कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। कैटेगरी को बस हम लोग कॉलीवुड रखे हैं तो शायवुड डालते हैं, वेब डीएल है। डिस्क्रिप्शन में एक मिनट,
यहाँ पर कुछ भी ऐसे करके ऐड कर देते हैं। इमेज नलेबल है, कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं भी डाले तो सबमिट करते हैं। उम्मीद करते हैं इस बार सबमिट हो जाएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है एरर सॉल्व करते करते। तो ये सबमिट हो गया है, लेकिन हम लोग अभी तक इसको कॉल नहीं किए हैं, इस वजह से यहाँ पर ये नहीं दिख रहा। तो सिंपली अब हम लोग यहाँ पर जाते हैं पोस्ट वाले सेक्शन में और देखते हैं कि ये सबमिट हुआ है कि नहीं। ठीक है, और 1 मिनट, ये ओपन हो जाओ, हो रहा है। ठीक है, और ये पोस्ट सबमिट हो ही गया होगा, क्योंकि ये रीडायरेक्ट राउट काम करी है इसमें। तो सिंपली जो आगे आने वाला वीडियोज़ है, वीडियो नंबर 11 ट्यूटोरियल जो होगा, देखो यहाँ पर ये आ गया डेटा। तो उसमें हम लोग जो सीखेंगे कि इसको कैसे कॉल करते हैं, और कुछ कुछ एडिट करने के लिए सीखेंगे हम लोग। होम पेज, फ्रंट पेज में हम लोग कैसे क्या क्या दिखाएंगे, किस तरह से कहाँ पर क्या होगा नहीं होगा, और डिस्क्रिप्शन में हम लोग अपडेट करेंगे एडिटर कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। वो सारा का सारा चीज़ आगे आने वाले वीडियोस में सीखने वाले हैं। ज़्यादा नहीं बस, और 4 से 5 वीडियोस और आएंगे जिसमें कि पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये। चलो ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर दो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना। ठीक है, टिल देन टाटा, बाय बाय।